NIA ਦੀ रेड चल रही है। दसे कि नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा रेड की जा रही है। लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स मामले जो ब्लास्ट होया सी उस रेड की जा रही है। 23 दिसंबर काबिले गौर है कि 2021 ਨੂੰ बॉम्ब धमाका होया सीगा। लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स की बिल्डिंग च धमाका होया सीगा ते NIA दे वल्लों रेड की जा रही है, जांच की जा रही है। दस दे कि लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स होए बंब धमाके पीछे अतवादी हैप्पी मलेशिया मुख मुलजम है, जिसनों पिछले दिन ही गिरफ्तार भी कर लिया गया सीगा। ते मुक्तसर तो वड्डी खबर ताना साझी करे जिथे कि NIA दी रेड जारी है। दस दे कि लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स जो ब्लास्ट मामले उस भी रेड की जा रही है। इस जो ब्लास्ट होया सीगा एक इस शख्स की मौत हुई सी ते काम गंभीर रूप नाल जख्मी होए सीगे। ते होर जानकारी मेरे सहयोगी सूरज पान मौजूद ने। सूरज की कुछ जानकारी है इस NIA रेड वालों? देखो NIA ने सुबह मुक्तसर ਵਿੱਚ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਜੜੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰੇਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NIA ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਪਰ ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NIA ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਰੇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सूरज आप भी जानना चाहूंगे, पिछले दिन ही चार्जशीट भी दाखिल की गई लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले देखो NIA ਦਾ ਆਪਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਜਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਪਰ NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ NIA ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सानू सूरज तमाम जानकारी देने लई। ते मुक्तसर तो एक खबर ताना सांझी करी जिथे कि NIA दे वल्लों रेड की जा रही है। दस कि लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले दे करके रेड की जा रही है। 23 दिसंबर 2021 ਨੂੰ लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 5 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ NIA ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ कोर्ट कंपलैक्स होए बम धमाके पीछे अतवादी हैप्पी मलेशिया मुख मुलजम है, जिसनों पिछले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। हुण खबर दिल्ली तो है। दिल्ली च गिरफ्तार अतवादियों तो वड्डा खुलासा होया। दस दिए कि अतवादी नौशाद ते जग्गा दे निशाने ते सन कई हिंदू लीडर ते पिछले दिन ही दिल्ली पुलिस की स्पैशल CP सैल दे वल्लों इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद के पंजाब च टारगेट ते सन हिंदू लीडर, कई हिंदू इन्होंने गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कई खुलासे हुए ने पुछगिछ तो बाद। उन्होंने जो निशाने ते सन इतिहासिक इमारतां भी सन ते उसकी साजिश रची जा रही सी। दस दे कि कैनेडा च अतवादी अर्श डल्ला के संपर्क सन। दोनों ही दहशतगर्द ते अर्श डल्ला के निर्देश ते ही पूरी साजिश इन्होंने वालों घड़ी जा रही सी। पूरी साजिश पीछे ISI का भी हथ दसिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर ताना सांझी कर जिथे कि ISI अधिकारी को खुश करने लई दिल्ली च हिंदू नौजवान का कतल भी किया गया सीगा। हिंदू नौजवान का कतल करके मगरों पाकिस्तान च अतवादियों को एक वीडियो भी भेजी गई सी ते जिस दे बदले दोवें अतवादियों को पैसे भी मिले सन। ते वड्डी खबर ताना सांझी कर जिथे कि जो पिछले दिन ही गिरफ्तार किया गया ਸੀ दोनों दहशतगर्दां उन्होंने जो है वड्डे खुलासे किए जा रहे हैं। होर जानकारी मेरे सहयोगी शंकर आनंद मौजूद ने। शंकर, इनकी गिरफ्तारी पिछले दिन ही हुई थी और बहुत बड़े खुलासे किए जा रहे हैं इनके। देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, नौशाद और जग्गा की, इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इसके बाद उसका कनेक्शन जो है खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला के साथ में उसका जो कनेक्शन है वो सामने आया और ये पता चला कि वो अर्शदीप के साथ साथ कुछ अन्य जो आतंकी हैं उसके साथ में जुड़ा हुआ है और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ISI के लिए काम करती थी। तो जिस तरह से बकायदा एक कहा जा सकता है कि ISI के अधिकारियों को खुश करने के लिए इन दोनों के द्वारा एक ऐसे शख्स की हत्या की गई जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था और जानबूझकर
उसकी हत्या करने के बाद उसका वीडियो बना करके उसे पाकिस्तान भेजा गया था और इसके साथ ही कनाडा में रह रहे अर्शदीप को भी भेजा गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं एक ये जानकारी है, इसके साथ ही कुछ ये भी जानकारी मिल रही है कि गाजियाबाद, दिल्ली और पंजाब के कई ऐसे बड़े हिंदू नेता जो हैं वो इन आतंकियों के रडार पर थे और इन लोगों को यह निर्देश दिया गया था कि वो जाकर के उस आतंकी वारदात को पंजाब में जाके अंजाम देना है और पंजाब के कई बड़े जो हिंदू नेता हैं वो इन लोगों के रडार पर थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टारगेट किलिंग के जो मामले को अंजाम देने का जो सुपारी दिया गया था, तो सुपारी देने के बदले में पैसे भी मिले थे और कहा गया था जब उस वारदात को अंजाम देगा, यानी जब उस हत्याकांड को अंजाम देगा, टारगेट किलिंग के मामले को अंजाम देगा, उसके बाद उसे लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो इस तरह का प्रलोभन भी दिया गया था। तो अब इस मामले में विस्तार से नौशाद और जग्गर से इस वक्त में स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ करने के बाद उससे जुड़े हुए तमाम जो कनेक्शंस हैं उसके बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ।